हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शमा क्राफ्ट। आज की इस वीडियो में हम आपको नाप लेकर कुर्ती की कटिंग करना सिखाएंगे, बहुत ही सरल और आसान तरीके से। तो ये हमने नाप के लिए कुर्ती ली है और ये हमारा फैब्रिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम नाप लेंगे और फिर हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो देखिए, नाप लेने के लिए हमने अपनी कुर्ती को ओपन कर लिया है। अब हमें सबसे पहले चेस्ट का नाप लेना होता है। तो देखिए, जहाँ हमारी बाजू जॉइंट होती है वहीं से हम अपना चेस्ट का नाप लेंगे। इस तरह से हमें इंची टेप को रखना है। तो देखिए, हमारा चेस्ट 19 इंच आ रहा है, तो देखिए, हमारी चेस्ट की जो लेंथ है वो 19 इंच है। अब हम अपनी कमर का नाप लेंगे। तो कमर का नाप हमारा 18 इंच आ रहा है। अब हमें अपनी हिप का नाप लेना है। तो देखिए, जहाँ हमारी चाक होती है वहीं हम अपनी हिप का नाप लेते हैं, वहीं से हमें अपने हिप का नाप लेना होता है। तो हिप का नाप भी हमारा 19 इंच है। तो देखिए, हमने कमर, चेस्ट और हिप का नाप ले लिया है। अब हम अपनी कुर्ती का शोल्डर का नाप लेंगे, जिसको हम तीरा भी बोल सकते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ से इंची टेप को रखना है और इस शोल्डर तक हमें नाप लेना है। तो देखिए, शोल्डर हमारा 11 इंच आ रहा है। तो 11 का हाफ होगा 5.5 इंच। अब हम अपने गले का नाप लेंगे। तो ये हमारा आगे का गला है। आगे का गला हमारा 6 इंच का है। पीछे का आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब हम अपनी कुर्ती की लेंथ नाप लेते हैं। तो देखिए, कुर्ती की हमारी जो लंबाई है वो है 38 इंच। तो आपको कुर्ती की जो लेंथ है वो 40 इंच लेनी है। 2 इंच आपकी तुरपाई में चली जाएगी तो आपकी बचेगी 38 इंच। इसलिए आप 2 इंच एक्स्ट्रा लें। जब भी आप कुर्ती कट करें तो आप कुर्ती की जो लेंथ है वो 2 इंच हमेशा एक्स्ट्रा लें। तो देखिए, हमने कुर्ती का नाप ले लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करनी है। आपको जहाँ ना समझ में आए आप हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, अब हमने ये मेन फैब्रिक ले लिया है। अब हमें फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इस तरह से रखना है। तो देखिए, हमने 2 बार फोल्ड कर लिया है। अब हमें 1 बार और फोल्ड करना है। तो ये 4 भागों में फोल्ड हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, हमें कपड़े को बराबर से बिछा कर रखना है। तो देखिए, हमने कपड़े को 4 भागों में फोल्ड किया है। इस तरह से हमें कपड़े को 4 भागों में फोल्ड कर लेना है। तो अब हमें अपनी कुर्ती की लंबाई का निशान लगाना है। तो देखिए, ये हमारा कपड़ा है वो थोड़ा सा कम है, इसलिए हम अपनी कुर्ती की लेंथ का निशान थोड़ा सा कम लगाएंगे। तो हम अपना निशान 36 इंच पर लगा लेते हैं और एक निशान हम 35 इंच पर लगा लेंगे। तो 1 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा, मतलब तुरपाई में आ जाएगा, और 35 इंच हमारी लेंथ बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम निशान को सीधा कर लेते हैं। अगर आपका कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आप 2 इंच मार्जिन लें तुरपाई के लिए। तो हमारा ये कपड़ा थोड़ा सा कम है, इसलिए हमने 1 इंच तुरपाई के लिए मार्जिन लिया है। और तो हमारी जो कुर्ती है वो 35 इंच की बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम अपने शोल्डर का नाप ले लेते हैं। तो शोल्डर हमारा 11 इंच का था, जिसका हाफ होता है 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पर हम एक निशान लगा लेते हैं इस तरह से। अब हम अपने आर्महोल का नाप लेंगे। तो आर्महोल का निशान हमें 6 इंच पर लगाना है। तो देखिए, हमने 6 इंच पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। तो देखिए, अब हमें इस तरह से एक सीधा निशान लगा लेना है। जितना भी आपका कपड़ा बचे उतने में आप इस तरह से एक सीधा निशान लगा लें। अब हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो देखिए, चेस्ट है हमारी 38 इंच, जिसका चौथाई भाग होता है 9.5 इंच। तो हमें अपनी चेस्ट का चौथाई भाग लेना होता है। तो देखिए, हमने 38 इंच पर इंची टेप को इस तरह से पकड़ लिया और डबल फोल्ड कर लिया। अब हमें 1 बार और फोल्ड करना है, तो ये 4 भागों में फोल्ड हो जाएगा। तो देखिए, ये हमारा 9.5 इंच पर आ रहा है। अब हम 9.5 इंच पर इंची टेप को इस तरह से पकड़ेंगे और जो हमारे चेस्ट का निशान है वो हम 9.5 इंच पर लगा लेंगे। तो देखिए, हमने 9.5 इंच पर एक निशान लगा लिया है। तो देखिए, हमें अपनी चेस्ट का हमेशा चौथाई भाग निकालना होता है। जितनी भी आपकी चेस्ट हो उसका आप चौथाई भाग लें। तो देखिए, अगर आपकी चेस्ट है 36 इंच तो 36 का चौथाई होता है 9 इंच। तो देखिए, पहले आप 36 पे इंची टेप को इस तरह से पकड़ लें। तो देखिए, हमने 36 पे इंची टेप को इस तरह से पकड़ लिया और डबल फोल्ड कर लिया। अब हम 1 बार और फोल्ड करेंगे तो ये 4 भागों में फोल्ड हो जाएगा।
तो ये हमारा 9 इंच निकल कर आ रहा है। तो आपकी अगर चेस्ट 36 इंच है तो आप इस तरह से 4 भागों में फोल्ड कर लें और फिर आप इस तरह से 9 इंच पर निशान लगा लें। इस तरह से आपको हमेशा अपनी चेस्ट का चौथाई भाग ही लेना होता है। अब हम अपनी कमर और हिप का निशान लगाएंगे। तो देखिए हम आर्मोल से इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और पहले हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे और फिर हम अपनी हिप का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान हम 13 इंच पर लगाएंगे, आप 13 या 14 इंच पर कमर का निशान लगा सकते हैं। अब हम अपने हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप का निशान हमने 20 इंच पर लगाया। तो देखिए कमर का निशान आप 13 या 14 इंच पर लगा सकते हैं और हिप का निशान भी आप 20 या 21 इंच पर लगा सकते हैं। तो देखिए आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कुछ लोग क्या है कि जो चाक होती है वो ऊंची पहनते हैं, तो वो लोग हिप का निशान 19 इंच पर भी लगा सकते हैं। तो देखिए अब हमें अपनी कमर का निशान लगाना है। तो कमर का निशान हम 8 इंच पर लगाएंगे। तो देखिए कमर है हमारी 32 इंच, जिसका चौथाई भाग होता है 8 इंच। तो देखिए हमें अपनी कमर का भी चौथाई भाग निकालना होता है। तो देखिए कमर है हमारी 32 इंच, तो 32 इंच पर हम इंची टेप को इस तरह से पकड़ लेंगे और फिर हम 4 भागों में इसको फोल्ड कर लेंगे। पहले 2 बार हम इंची टेप को फोल्ड करेंगे इस तरह से और फिर हम 1 बार और फोल्ड करेंगे, तो ये 4 भागों में फोल्ड हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा 8 इंच निकल कर आ रहा है। अब हम 8 इंच पर इंची टेप को इस तरह से पकड़ लेंगे और 8 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। इसी तरह से जैसे हमने आपको चेस्ट का निशान लगाना बताया था। तो देखिए जैसे आपकी कमर है 40 इंच, तो आपको 40 इंच पर इंची टेप को इस तरह से पकड़ लेना है और फिर आप डबल फोल्ड कर लें और फिर आपको 1 बार और फोल्ड कर लेना है। तो ये 4 भागों में फोल्ड हो गया। तो आपकी जो कमर है वो 10 इंच निकल कर आ रही है। तो 10 इंच पर आप इंची टेप को इस तरह से पकड़ लें और जो कमर का निशान है वो 10 इंच पर लगा लें इस तरह से। इसी तरह से अब हम अपने हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप भी हमारी 38 इंच थी, तो हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। हमें हिप का भी चौथाई भाग निकालना होता है। जैसे हमने कमर और चेस्ट का चौथाई भाग निकाला, उसी तरह से हमें हिप का चौथाई भाग निकालना होता है। अब हमें इन निशानों को आपस में मिला देना है। तो देखिए ऊपर से पहले हम 2 इंच पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए हमने ऊपर से 2 इंच पर सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम हल्का सा तिरछा ले जाएंगे और कमर के निशान से, चेस्ट के निशान से कमर के निशान तक हम इसको मिला देंगे। अब हमें कमर के निशान से हिप के निशान तक मिला देना है इस तरह से। तो देखिए हमने चेस्ट और कमर का निशान लगा लिया है। अब हमें अपना मार्जिन लेना होता है। तो हमारा जो कपड़ा है उसमें मार्जिन नहीं निकल रहा है, तो हम इसमें जितना भी मार्जिन होगा उतना हम कट कर लेंगे। अगर आपके में कपड़ा ज़्यादा है तो आप हमेशा 2 इंच का मार्जिन लें। तो देखिए ये हमारा चेस्ट, कमर और हिप का निशान लग चुका है। अब हम अपने घेर का निशान लगाएंगे। तो देखिए जहाँ हमारा हिप का निशान लगा है वहीं से हम सीधी लाइन नीचे तक ड्रॉ कर देंगे। जितनी भी आपकी लेंथ हो उतनी लेंथ तक आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें और आधा इंच का ये हमने मार्जिन छोड़ दिया है तुरपाई के लिए। अब हम अपने गले का निशान लगाएंगे। तो गले का निशान हम 2.5 इंच पर लगाएंगे। तो देखिए हमने ऊपर से 2.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हम अपने गले की लेंथ लेंगे। तो गले की जो लेंथ थी वो हमारी 6 इंच की थी, लेकिन हम अपना गला जो है वो छोटा रखेंगे, इसलिए हम गले की लेंथ 5 इंच रखेंगे। आप अपने हिसाब से गले की लंबाई रख सकते हैं। तो देखिए हमने 5 इंच पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम नीचे से भी 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो देखिए हमने नीचे से भी 2.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हमें अपने गले में गोलाई का शेप देना है। तो देखिए हम 1 इंच की गोलाई का शेप देंगे इस तरह से। तो हमने देखिए गोलाई का शेप दे दिया है गले में। अब हम अपने आर्मोल में गोलाई का शेप देंगे। तो आर्मोल में गोलाई का शेप हम 2 इंच पर देंगे। 2 इंच पर हमने एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम इसमें गोलाई का शेप दे देंगे इस तरह से। तो देखिए हमने गोलाई का निशान लगा लिया है। अब हम अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो देखिए आपको जहाँ ना समझ में आया हो वहाँ आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए हमने अपने गले की कटिंग कर ली है। अब हम अपने आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो देखिए हमारी कुर्ती में मार्जिन नहीं निकला था, इसलिए अब हम इसको सीधा कट कर देंगे। अगर आपके में मार्जिन निकले तो आप पहले 2-2 इंच पर निशान।
निशान लगा लें और फिर उस निशान को सीधा कर लें और फिर जो आपने मार्जिन का निशान लगाया है उसी निशान के ऊपर कटिंग कर लें अपनी कुर्ती की। तो देखिए हम नीचे तक इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने अपनी कुर्ती को नीचे तक कट कर लिया है। अब जो हमने अपनी कुर्ती की लेंथ का निशान लगाया है वहाँ से भी हम अपनी कुर्ती को कट कर लेंगे। तो देखिए हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। तो ये हमारे 2 पार्ट निकल कर आ चुके हैं। अब हमें एक पार्ट को अलग हटा के रख देना है। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट को अब हमें अलग हटा के रख देना है और कुर्ती को फिर से हम डबल फोल्ड करेंगे। हमें बराबर से मिलाकर कुर्ती को रखना है। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हमें फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट के जो आर्म होल होते हैं वो हमें कम रखने होते हैं। तो आधा इंच पर पहले हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहीं से अब हम गोलाई का निशान लगा लेते हैं। तो देखिए पीछे के पार्ट में हमने 2 इंच पर आर्म होल की गोलाई दी और जो हमारा ये आगे का पार्ट है उसमें हमें आर्म होल की गोलाई आधा इंच पर देनी है। तो देखिए हम ऊपर से आर्म होल की कटिंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा छोड़ते हुए जहाँ से हमारी गोलाई का निशान लगा था वहीं से हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारे आगे के पार्ट के आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो देखिए फ्रंट पार्ट में हमें आर्म होल की गोलाई आधा इंच पर देनी होती है। तो अब हम फ्रंट पार्ट को अलग हटा के रख देते हैं और बैक पार्ट को ले लेते हैं। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। तो देखिए बैक पार्ट में जो आर्म होल की गोलाई होती है वो हमें 2 इंच की देनी होती है। तो देखिए हमने आगे और पीछे का गला सेम रखा था, 5 इंच पर हमने दोनों गले कट कर लिए। तो देखिए हम पीछे का गला थोड़ा सा और कट कर लेंगे। आप अपने अनुसार पीछे के गले की कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम अपने गले की पट्टियाँ निकाल लेते हैं। तो देखिए आप चाहें तो आप गले को बकरम पे भी काट सकते हैं। तो देखिए हम गले में बॉन पट्टी लगाकर तुरपाई कर देंगे या ऊपर से सिलाई मार देंगे गले में। तो देखिए ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। अब इसी में से हम अपनी बॉन पट्टियाँ निकालेंगे। तो इंची टेप को इस तरह से तिरछा रख के एक सीधा निशान लगा लेंगे और जो हमारी बॉन पट्टियाँ हैं वो हम 1.5 इंच की लेंगे। आप 2 इंच की भी बॉन पट्टियाँ ले सकते हैं और एक निशान लगा लेंगे। अब हमें इसको कट कर देना है। तो देखिए हमने बॉन पट्टी को कट कर लिया है और जहाँ हमारा फोल्ड है वहाँ से भी हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारी 2 बॉन पट्टियाँ निकल आएंगी। तो देखिए 2 बॉन पट्टी हम इसमें से निकाल लेंगे। कपड़े को हमें हल्का सा तिरछा सा कट कर लेना है। तो ये हमारी 2 बॉन पट्टियाँ निकल आएंगी। तो देखिए इसी तरह से आपको जितनी बॉन पट्टियों की ज़रूरत हो आप उतनी बॉन पट्टियाँ कट करके रख लें। तो हमारी बॉन पट्टी की कटिंग हो चुकी है। अब हम अपनी बाजू कटिंग करेंगे। तो देखिए हमारी कुर्ती में इतना कपड़ा नहीं था इसलिए हमने दूसरा फैब्रिक लिया है। तो देखिए हम दूसरे फैब्रिक में से अपनी बाजू निकालेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से 4 भागों में फोल्ड करके रख लेना है। अब हमें अपने बाजू की तो देखिए अब हम अपने बाजू की लंबाई देखेंगे। तो हमारी जो बाजू की लंबाई है वो 6.5 इंच है। अब हम अपने बाजू की चौड़ाई का नाप लेंगे। तो देखिए जो हमारी बाजू की चौड़ाई है वो 5.5 इंच है। अब हमें आगे से 1 इंच पर निशान लगा लेना है। अब हम पीछे नापेंगे तो ये पीछे 4.5 इंच आ रहा है। अब हमें आगे वाले निशान को सीधा कर देना है इस तरह से और कपड़े को हमें बराबर से मिलाकर रखना है। तो देखिए पीछे जो हमारा कपड़ा है वो आड़ा टेढ़ा है। तो हम पीछे से कपड़े को हल्की सी कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमने कपड़े को बराबर से कट कर लिया है। अब हम पीछे से फिर से नापेंगे तो ये 3.5 इंच आ रहा है। तो आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा और 3 इंच हमारी बाजू निकल कर आ जाएंगी। अब हमें ऊपर से 2.5 इंच पर निशान लगाना है और नीचे से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। तो देखिए अब हमें अपने बाजू का शेप दे देना है इस तरह से। तो देखिए जहाँ हमने शेप का निशान लगाया वहीं से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमने बाजू की कटिंग कर दी है। तो देखिए अब हमें बाजू का सेंटर निकालना है। तो ऊपर से हम हल्का सा तिरछा सा कट कर देंगे। तो देखिए नीचे से हमारी जो बाजू है वो कम पड़ रही है तो हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लगाएंगे। तो इस तरह से हम पहले नीचे से इसको सीधा कट कर देंगे और
और फिर हमें पीछे से इसको हल्का सा तिरछा ले जाते हुए कट कर देना है। तो देखिए ये हमारा मार्जिन के लिए कपड़ा निकल आया है। अब जो हमारा फोल्ड है उसको हम कट कर देंगे। बाजू को भी हम नीचे से फोल्डेड साइड से कट कर देंगे। तो देखिए ये हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इससे हम अपनी कुर्ती में डिजाइन डाल देंगे ताकि जो हमारी कुर्ती में बाजू लगे वो हमारी कुर्ती से मैच कर जाए और बाजू लगकर हमारी कुर्ती खराब ना लगे। जब हम आपको कुर्ती का स्टिचिंग वाला पार्ट लेकर आएंगे तब हम आपको इस कपड़े से कुर्ती में डिजाइन डालना बताएंगे। तो ये हमारी कुर्ती और बाजू की कटिंग हो चुकी है। आज के पार्ट में हमने आपको कुर्ती की कटिंग सिखाई है। स्टिचिंग का पार्ट हम आपके लिए कल लेकर आएंगे। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।